हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर जनपद के ग्राम सभा नदना की। नदना ग्राम सभा जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जंगलों के बीच से होकर के गुजरता है रास्ता। यहाँ पहुँचने के लिए नहीं है कोई संसाधन। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ घनघोर जंगल के बीच से होकर के लोगों का आवागमन होता है और पक्की सड़क नहीं होने की वजह से विकास से बिल्कुल अछूता है ग्राम सभा। जबकि इस ग्राम सभा में विकास की बात की जाए तो कोई अस्पताल भी नहीं है, जबकि हर जगहों पर विकसित है और स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार मुहैया करा रही है। जगह जगह सीएचसी और पीएचसी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में यहाँ अब तक कोई अस्पताल नहीं है और एक निर्माणाधीन भी सीएचसी अस्पताल बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अभी निर्माणाधीन है और उसी हाल में ये टूट भी रहा है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ बनाई गई झाप जो इस बिल्डिंग की है सीएचसी की, वह बिल्कुल टूट चुकी है। और ऐसे में क्या स्थिति होगी जब सीएचसी बनकर तैयार होगा। और अब तक इस गांव को बिल्कुल देखा जाए तो पूरा का पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोग 3-3 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाते हैं और बड़ी समस्याओं के बीच इन लोगों का जीवन यापन होता है। और यहाँ बरसात का तो सिर्फ बरसात के सहारे ही फसलें होती हैं और यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। स्थिति यह है कि 400 फीट तक बोर होते हैं, कहीं 600 फीट बोर होता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। लोग परेशान होते हैं और कहीं कहीं पानी भी मिलता है तो यहाँ हैंडपंप जवाब दे जाते हैं, क्योंकि सरिया पर इतना लोड होता है कि एक दूसरे का लोड सहन करने न कर पाने की वजह से सरिया की ही चूड़ी मिस हो जाती है और लोग पानी के लिए हैंडपंपों के बजाय ज़्यादातर यहाँ बांध हैं, बांधों के सहारे पानी पीते हैं। और ऐसे में व्यवस्था और बात की जाए यहाँ के जो ग्राम प्रधान के द्वारा विकास की व्यवस्था है वह भी बिल्कुल शून्य है, क्योंकि यहाँ सामंतवादी व्यवस्था है। सामंतवादी कहे तो इस तरह की व्यवस्था है कि जो संपन्न और मजबूत व्यक्ति है वह लोगों को अपने पैरों तले कुचलने का प्रयास करता है। पिछली प्रधानियों यानी पिछली पंचवर्षियों में देखा जाए तो कोल जात के लोग प्रधान थे या कोल बाहुल्य क्षेत्र है, यानी एसटी बाहुल्य क्षेत्र है। और ऐसे में यहाँ विकास बिल्कुल शून्य रहा। और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ के दबंग लोगों के हाथों में विकास होता है। प्रधान कोई भी हो, प्रधानी करेगा दबंग व्यक्ति। उसमें क्या धन निकालना है, क्या करना है, इसका उपयोग कहाँ करना है, वह वही करेगा। और ग्राम प्रधान की क्या मजाल कि वह कहीं जाकर के इसकी शिकायत कर दे। यहाँ ढंग के से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है लोगों के पास। और ये सरकार भले ही दावा करती हो कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास होना चाहिए, लेकिन अगर विकास की जड़ देखी जाए तो ग्राम सभा नदना, हलिया विकासखंड के ये सब ग्राम सभाएं हैं। और इन सब तमाम ग्राम सभाओं में बिल्कुल स्थिति आज भी दयनीय है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के नाते यहाँ आवासीय कॉलोनियाँ भी बनाई गई, लेकिन आवासीय कॉलोनियाँ भी जबरदस्त ठेकेदारों के हाथों में, जो कि कॉलोनियों का बाकायदा ढांचा तो खड़ा कर दिया गया लेकिन छत नहीं पड़ी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ लोग पैसा निकलवा करके ले लिए और विरोध करने पर मारने की भी मिलती है धमकी। हालांकि यहाँ से पहुँचने के लिए ठीक ठाक संसाधन भी नहीं है और लोगों के पास ढंग से पहनने का कपड़ा नहीं है, तो वह कहाँ और किस अधिकारी तक करेंगे शिकायत। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ सरकार तमाम बस की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन यहाँ लोग बसों पर के ऊपर और नीचे बैठ करके आते जाते हैं, क्योंकि सवारियों का भी अभाव है। इसलिए जहाँ ढंग से पहनने का कपड़ा नहीं है और जहाँ ढंग की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ शिक्षा तो बिल्कुल हाशिए पर है। वर्तमान प्रधान के द्वारा कुछ कार्य तो कराया गया है, लेकिन वहीं देखा जाए तो जल जीवन मिशन के द्वारा लगाई गई पानी की टंकियां, जो कि 2 वर्ष पूरे हो चुके, लेकिन अब तक इन टंकियों से पानी नहीं निकला है और गांव के लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। ऐसी ही तमाम विकट समस्याएं हैं ग्राम सभा नदना में। अभी तो छोटी समस्याएं हैं, तमाम ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जो कि इन लोगों को गरीब बने रहने के लिए मजबूर करती हैं। वहाँ के वर्तमान प्रधान ने दबी जुबान से बताया कि हमें भी धमकियां मिलती हैं कि अगर ज़्यादा काम करोगे तो फिर खैर नहीं। मिर्ज़ापुर जिले से जनमत न्यूज़ के लिए आनंद तिवारी की रिपोर्ट।